नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडी सर यूपी वाले में। तो आपके सामने हाजिर हूँ संख्या पद्धति से कुछ अच्छे क्वेश्चन को लेके, जो कि रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है शिफ्ट 1 में 17/11/2022 का हाल फिलहाल में क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में दिया x4461 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो x के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको x का 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। इस 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग और इनका डिफरेंस जो है 0 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल में जैसे आप क्वेश्चन को देखिए x4461, तो इनका अल्टरनेटिव अंकों का योग, जैसे x को इसमें ऐड करेंगे x4 और इसको ऐड करेंगे यानी x+4+1 यानी x+4+1। इनका डिफरेंस यानी ये जो बची हुई संख्या इनको ऐड करेंगे 4+6 यानी इनको ऐड करेंगे तो x+5 डिफरेंस, और यहाँ 10 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा 5, यानी x की जगह हम 5 रखेंगे तो मेरा डी ऑप्शन सही इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी x की जगह हम 5 रखेंगे तो मेरा ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि सम स्थानों के अंकों का योग अथवा विषम स्थानों के अंकों का योग, इनका डिफरेंस या तो 0 प्राप्त हो या 11 प्राप्त हो तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य हो जाएगी, यानी कौन सी संख्या इसमें से 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए आपको। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अंकों का योग यानी सारी अंकों का योग यदि 9 प्राप्त हो या अथवा 9 का मल्टीपल प्राप्त हो तो सारी संख्याएं 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए मैं ऑप्शन पे चलता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 5 6 1 1 2, इनको ऐड कर लीजिए आप। इनको आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6 5 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 2 15, ये 15 हो गया। ऑप्शन बी पे चलेंगे। ऑप्शन बी में लिखा है 8 9 4 4 5, इनको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 17 4 21, 21 4 25, 25 35। ऑप्शन सी पे चलेंगे 4 9 6 5 3, 9 4 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 3 27, ये तो 27 हो गया, यानी 9 से डिवाइड यही होगा। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। 5 8 5 5 6, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 6 5 5 10 5 15, 15 8, 15 8 23, 23 29, यानी ये 29 हो गया। ये अब इसको आप देखेंगे कि 9 के टेबल में आ रहा है और 9 के टेबल में 15 नहीं आता है, 30 नहीं आता है, 29 नहीं आता है और 27 आता है, तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 49653, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आप ध्यान से समझेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इकाई अंक के स्थान पर, यानी इकाई अंक के स्थान पर क्या होना चाहिए, इकाई अंक के स्थान पर हमेशा 0 2 4 6 8 ये संख्याएं आनी चाहिए। अगर ये सारी संख्याएं आती हैं इकाई के स्थान पर तो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, अन्यथा आप लास्ट के अंकों को केवल डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि वो संख्या 2 से कट रही है तो संख्या 2 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जैसे अंक दिया है आपको 1 2 3 4 5, कुछ भी अंक दिया है, इन सारे अंकों को आप ऐड करेंगे। 1 2 3 3 हो गया, 3 5 8 8 5 13 13 1 14, यानी इसका मतलब ये हो गया कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 प्राप्त हो रहा है अथवा 3 का मल्टीपल प्राप्त हो रहा है तो सारी संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 के डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं।
4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि यदि आपको कोई संख्या दिया गया है और संख्या के इकाई तथा दहाई अंक केवल लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो सारी संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगे। उसी तरीके से 4 से 4 का यूँ है कि 4 का है कि जैसे इकाई के स्थान पे या तो 0 प्राप्त हो या तो 5 हो। जैसे एक संख्या है 1 2 3 1 2 5, तो यानी अगर 125 को देखा जाए 1 से डिवाइड होगा तो यानी आपको पूरा नहीं डिवाइड करना है, केवल लास्ट का अंक देखना है 0 है या 5 है। तो यानी इसमें 5 आ रहा है तो यानी सारी संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल का क्या है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप देखेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, वरना 3 का पेयर बना सकते हैं, जैसे 2 3 2 5 6 6 4 3। अब यहाँ से 3 का पेयर बनाएंगे, उसके बाद डिफरेंस लेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। चलिए 8 पे आ जाते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 3 अंक, जैसे कोई संख्या है 2 3 2 5 6, तो आप 2 3 4 आप क्या करेंगे? इन सारे संख्याओं को नहीं डिवाइड करना, आपको केवल 3 अंकों को डिवाइड करने से 234 अगर 8 से डिवाइड हो जाएगी तो सारी संख्याएं 8 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर 8 से आपको डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है तो लास्ट के 3 अंकों में केवल भाग देना है। अब चलते हैं 9 पे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 प्राप्त हो रहा है अथवा 9 का कोई मल्टीपल प्राप्त हो रहा है, वैसे तो 9 का कोई मल्टीपल नहीं आएगा, हमेशा के लिए मैं बता रहा हूँ आपको 9 ही आएगा। तो अंकों का योग यदि 9 हो जा रहा है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं 10 का। 10 का डिविजिबिलिटी का रूल यही है, सिंपल, केवल लास्ट के इकाई के स्थान पे क्या देखना है आपको? 0 देखना है। अगर लास्ट में 0 आ जा रहा है तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? तो 4 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम 2 अंक डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ऑप्शन ए में आप देख के ही बता सकते हैं कि राइट आंसर हो जाएगा 6 5 4 2 1 7 6। इसमें 7 और 6 यानी 76, 19 चौक 76, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी का ऑप्शन नहीं कटेगा, जैसे ये 54 है ये नहीं कटेगा, ये 90 नहीं आता है 4 के टेबल में, ये 66 नहीं आता है 4 के टेबल में। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये करा निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से भाज्य हो जाएगी? अभी हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया है, 6 से कटने का नियम मैंने आपको बताया है। 6 से डिविजिबिलिटी रूल यही है, 2 और 3 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 2 और 3 दोनों से कौन कट रहा है संख्या? आप ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन पकड़ते हैं, पहले ऑप्शन में जाते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का अंक देखना चाहिए, तो लास्ट का अंक कट रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि आप अंकों को ऐड करिए, या 3 प्राप्त हो जाए अथवा 3 का कोई मल्टीपल प्राप्त हो जाए। तो देखिए ऑप्शन ए को हम पकड़ रहे हैं। अगर ऑप्शन ए देखेंगे तो 1 2 3 7 8 इनको ऐड करिए, 1 2 3 6 7 13 13 8 21 यानी 21 हो जाएगा। अब 21 3 के टेबल में आता है, यानी ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 7 बार में डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 987 x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x को चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि हम x की जगह क्या रखें इन ऑप्शन में से कि वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे ऑप्शन में दिया है क्या? ऑप्शन में 2 है, 3 है, 5 है, 1 है। चलिए हम देखते हैं 9 8 7 और यहाँ x और 5 4। तो 6 से कटने का रूल मैं आपको पहले ही बताया हूँ। 6 से कटने का रूल ये है, 6 से कटने का रूल 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ 1 से, 2 और 3 दोनों से कट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए।
आप देखेंगे 2 से तो ऑलरेडी कट रहा है क्योंकि इकाई का अंक 4 है। अब देखते हैं 3 से कटने का नहीं है, तो 3 से यानी 9 और 17, 17 और 7 जोड़ेंगे 24, और 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 4 जोड़ेंगे 33, यानी 33 हो जाएगा। 3 से तो कट जा रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या रखना है कि 3 से 3 का ही फैक्टर रख देना है। जैसे 3 का फैक्टर आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में दिया है 3। अगर आप 2 रखते हैं तो 2 कैरी बच जाएगा यानी शेषफल बच जाएगा। 5 रखते हैं तो फिर शेषफल बच जाएगा 2। 1 रखते हैं तो भी शेषफल बच जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, यदि परिमेय संख्याएं 4/-9, -7/18, 5/-6, -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए, इनमें कौन सी संख्या सबसे पहले आएगी? इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है आपको। चलिए बताता हूँ आपको क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में दिया है, 4/9, सारी संख्याएं माइनस में है, सारे निगेटिव नंबर हैं, और -7/18, और दिया है 5/-6, तो सारी संख्याएं निगेटिव हैं, -2/3। इन सभी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 का, सभी में 18 में से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा 18 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आप ध्यान से देखेंगे कि 18 बनाने में आसान है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर जो है यानी हर का मान 9 है, 18 है, 6 है, 3 है, यानी इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी 18, इसलिए हमने 18 से मल्टीप्लाई किया। 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे 18 को तो 2 बार में कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, -8। 18 से डिवाइड करेंगे 1 बार में कटेगा, 18 बन जाए 18, इसका -7 आ जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार में, 6 से 2 जा 12, यानी -12। तो आप देख सकते हैं क्या कौन सी संख्या पहले आएगी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली संख्या कौन आएगी, यानी सबसे पहली संख्या वही आएगी। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम। सबसे पहली संख्या आएगी -15, यानी -15 बहुत ज़्यादा कर्ज में है। उसके बाद -12 आएगा, उसके बाद -8 आएगा, फिर -7, तो -7 सबसे ज़्यादा इसमें है। पूछ रहा पहले, तो पहले -15 आएगा, यानी -15 किस में है, -15 -4 ये -4 सॉरी 1 2 3, यानी इस नंबर पे आ रहा है, तो -5/6, -5/6, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक लोग गलत किए हैं। आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 1 में पूछा गया है 2018 को। देखिए वैसे तो आप वैसे आप तो पढ़े होंगे 1 से लेके 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या 25 होता है, ठीक। और 1 से लेके 200 तक अभाज्य संख्या, 1 से लेके 200 तक अभाज्य संख्या 46 होता है। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्या हो गई, यानी विषम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 200 तो 46 होता है, लेकिन इसमें 1, यानी आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो 1 है और 2 है, 1 तो होता नहीं है पहला नंबर, क्योंकि ये 1 न तो अभाज्य है, 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य है। अब आते हैं 2 पे। अब ये कह रहा क्वेश्चन में कि पहली 200 विषम, तो यानी आप ये समझ लीजिए 200 भी नहीं होगा, क्योंकि 200 विषम संख्या नहीं, वो सम संख्या है। तो आप ये समझ जाइए 46 में से 2 घटा देंगे, सॉरी 2 नहीं, 1 तो होता नहीं है, तो यानी 46 में से आप 1 घटा देंगे 2 को, यानी 2 आप समझ रहे हैं वो एक संख्या है, 1 घटा देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 45। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 इज द राइट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।